हालेलुया। आज इस अनॉइंटेड प्लेस से काश मैं आप लाखों लोगों को यहां बिठा सकता अपने पास, तो आप भी महसूस कर सकते जो मैं महसूस कर रहा हूं। खुदावंद की प्रेजेंस को, उसके पीस को, उसकी शांति को, उसके आनंद को, उसकी ग्लोरी को। मेरे सामने हजारों बुक्स खुदावंद की प्रेजेंस में पड़ी हैं। आप जानते हैं कि हर एक बिलियनियर, अगर आप बिलियनियर्स के पास चले जाएं, खास तौर पे अगर आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, तो हर एक जो अमीर बाप है अपने बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जमाना डिजिटल है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इन बुक्स का जो ट्रेंड है वो कभी खत्म नहीं होगा। जो मजा आपको पेपर बाइबल पढ़ के आता है वो आपको डिजिटल बाइबल पढ़ के नहीं आता। मैं भी डिजिटल बाइबल यूज करता हूं, लेकिन स्टडी करने के लिए नहीं। या आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, सडनली परमेश्वर कुछ आपसे बात करता है, आप उस वचन को खोल लेते हैं। अगर आप बिलियनियर्स की आदत, जो खरबोपति हैं, उनकी आदत पूछेंगे तो एक कॉमन आदत उनमें है बुक्स पढ़ना। कई तो अपने बच्चों को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यू हैव टू रीड 1 बुक इन ए मंथ। एक बुक तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, जौन सी मर्जी पढ़। तू किसी देश के बारे में पढ़ ले, किसी खाने के बारे में पढ़ ले, गुड लाइफस्टाइल, एनीथिंग, पर तुझे बुक पढ़नी पड़ेगी। वो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करती है। ज्ञानी व्यक्ति का सामना नहीं किया जा सकता। एक बड़ी पुरानी एक कहावत है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन मैं आपको जितनी याद है उतनी सुनाता हूं। एक गांव में एक बारात जानी थी, तो उस घर ने कहा था कि जब आपकी बारात आएगी, पता नहीं ये क्या उसकी स्टोरी थी, पर बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 100 व्यक्तियों की बारात होनी चाहिए। तो बड़े हैरान सब कि 100 व्यक्तियों की बारात होनी चाहिए, तो समझ आता है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन बूढ़ा नहीं बीच में होना चाहिए। उन्होंने कहा पक्का कोई गड़बड़ है, तो उन्होंने एक बूढ़े को छुपा कर वहां पे ले गए, बुजुर्ग आदमी को छुपा के ले गए। तो जब बारात गई तो उन्होंने कहा हम अपनी लड़की की शादी तभी करेंगे जब आप 100 बकरे खाएंगे, 100 जने 100 बकरे खाएंगे। तो पॉसिबल नहीं। तो सब सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया गया है। तो सबने कहा बुजुर्ग आदमी को जो छिपा के लेके आओ, उसको उठाओ, उसको निकालो बाहर। उसको निकाला तो उससे बात की। उसने कहा इसीलिए ये बुजुर्ग, यानी जिनको बुजुर्गों को एक्सपीरियंस है लाइफ का, समझ है, लिखा पक्के बाल शोभा या मान मुकुट हैं। तो जब उस बूढ़े व्यक्ति को पूछा, उसने कहा ठीक है आप बोलो कि हम 100 बकरे खाएंगे, पर एक कंडीशन पे, आप एक बकरा बनाओगे और उसको 100 व्यक्तियों में बांट दोगे। तो वो एक बकरा बनाते थे, 100 में बांटते थे, थोड़ा थोड़ा आता था, सब खाते थे। फिर दूसरा आता था, फिर खाते थे, और जब तीसरा आता था दूसरा पच जाता था। तो इस तरह से उन्होंने उस खाने को कंप्लीट करके जीत लिया। बात ज्ञान की हो रही। एक सांसारिक व्यक्ति जानता है कि अपने बच्चों को ज्ञानी बनाना है, इनको नॉलेज देनी है, बुक्स के साथ जोड़ना है। पर आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति
इस बात को भूल बैठा है। बाइबल्स पे मिट्टी जमी है। हफ्ते के बाद हफ्ते बाइबल पकड़ते हैं, हम चर्च आ जाते हैं, घर पढ़ते नहीं, उसको बुक्स नहीं पढ़ते हैं। चलो आप बाइबल ही पढ़ लो, बड़ी बात है। कितनी क्रिश्चियन बुक्स आपके पास है, कितनी तरह की बाइबल आपके पास है? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो पढ़ने की तरफ नहीं है, वो ज्ञान की तरफ नहीं है। हमें लगता है कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ कर देंगे, पर जितनी नॉलेज आपके पास है, विद अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज, आपके पास ज्ञान है, वो किसी काम का नहीं जब तक समझ नहीं। जब समझ आती है कि ज्ञान तो है, पर समझ ये है कि मैं उस ज्ञान का उपयोग करूं, तब वो ईश्वरीय बुद्धि बन जाती है। और जब वो ईश्वरीय बुद्धि बन जाती है, फिर वो बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करती है। हालेलुया। आज इस अनॉइंटेड प्लेस से मैं ये चाहता था कि मैं ये वचन आपको दूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, और आप जब इस वचन को सुनेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने घुटनों के बाहर आ जाओ या बैठ जाओ। खुदावन, जितना वचन आज ये सुने, इनकी जिंदगियों में ये 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। ये वचन इनकी अगुवाई करे और इनको रोशनी दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला शमूएल 16 उसकी 14 आयत में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो ये तब की बात है जब परमेश्वर ने उसे बार बार चेतावनी दी, तब भी वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता था। अमालेकियों से लड़ने टाइम प्रभु ने कहा था उनके जानवर सब कुछ खत्म कर देना, पर उसने अच्छी चीजें रख ली थी। और शमूएल ने कहा था कि अब परमेश्वर तुझसे राज्य लेकर तेरे एक अच्छे पड़ोसी को दे देगा। और जब 16 बाप में उसका अभिषेक होता है दाऊद का, जैसे ही दाऊद का अभिषेक होता है, शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा हट जाता है और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराता था। यह भी परमेश्वर की ओर से हुआ, क्योंकि वो प्रभु के साथ वफादार नहीं था। शैतान उसी पे अटैक करता है जो परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं है। जब तक शाऊल प्रभु के साथ था, दुष्ट आत्मा उस पे अटैक नहीं करता था। अब यहां पर क्या हुआ, दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। रात को शाऊल को सपने आते, चलता कोई उसे मार रहा है, पानी में जा रहा है, एकदम से उठता था वो घबराया घबराया, हर टाइम बेचैन, नेगेटिव थॉट्स, बुरा हाल कर दिया उसका। और क्या हुआ तब कहता शाऊल के कर्मचारियों ने कहा कि दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है प्रभु की ओर से। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि अच्छे किसी वीणा बजाने वाले को ढूंढे, कि जब वो बजाए अपने हाथ से तू अच्छा हो जाए। तब क्या हुआ, शाऊल ने कहा जाओ देखो कौन है ऐसा। उनको दाऊद मिला। और दाऊद की क्या खूबियां थी, 18 आयत में लिखा, बैतलहम निवासी यशे के पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है। वह वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान, रूपवान, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यशे के पास कहला भेजा
कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज। आप देखो, जब परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा तो क्या हुआ? उन्होंने ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो अनॉइंटेड हो, अपने हाथ से वीणा बजाए, वर्शिप करे और दुष्ट आत्मा उस पर से निकल जाए। दाऊद ढूंढा गया और लिखा जब दाऊद बजाता था, 23 आयत में लिखा, और जब जब परमेश्वर की ओर से आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। 21 आयत में लिखा, दाऊद शाऊल के साथ पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे प्यार करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। आज जब लोग बोलते हैं कि दाऊद जब नाचता था तो वो तो एक राजा था, पर आपको नहीं मालूम दाऊद एक अनॉइंटेड जन था, वेरी अनॉइंटेड। इतना अनॉइंटेड था कि जब वो वर्शिप करता था दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाया करती थी। वो अनॉइंटिंग आई कहां से? वो अनॉइंटिंग आई जब दाऊद जंगलों में था, लेकिन फिर भी पिता के साथ, अपने बाप के साथ, अपने स्वर्गीय पिता के साथ वफादार था, पाप रहित था। इसीलिए उसके बाकी भाई रिजेक्ट हो गए, पर दाऊद रिजेक्ट नहीं हुआ। और इसी अनॉइंटिंग की वजह से उसके जीवन में एक रास्ता ओपन होता है। यहां पर आपको क्या लगता है कि दाऊद जो बजाता था कि उससे अच्छा बजाने वाला और कहीं नहीं था इज़राइल में? होंगे, बहुत होंगे, पर दाऊद के बजाने और गाने और नाचने में फर्क था। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है जो व्यक्ति अनॉइंटेड नहीं है वो डांस नहीं कर सकता परमेश्वर की प्रेजेंस में, बिकॉज ही इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। मुझे कोई देख ना ले, मुझे शर्म आती है। क्या वो बहाने बनाते हैं कि नहीं परमेश्वर की हुजूरी में नहीं नाचना, बिकॉज दे आर सो सेल्फ, वो अपने आप से भरे हुए हैं। दाऊद की पत्नी नहीं नाची बिकॉज उसे लगता है मैं राजे की बेटी हूं, आई एम द क्वीन, मेरा कोई रुतबा है। सेल्फ राइचियस पीपल, स्वयं धर्मी लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं पर है नहीं, वो नहीं नाचेंगे प्रभु की हुजूरी में। दाऊद इतना अनॉइंटेड था कि अभी तो वो 16-17 साल का है। यहां पर जो वो नाचा वो तो मैं आपको 40s की बात कर रहा हूं। जब वो इज़राइल का राजा बना, जब वो एक गोत्र का राजा बना, वो 30 का था, यहूदा गोत्र का। इज़राइल का बना तो 37.5 साल का था। आज के इस घटना के 20 साल बाद की बात है जब वो नाच रहा था। इमेजिन करो जो मसा अब दाऊद के ऊपर था, कितने गुना और होगा तब जब वो नाच रहा था। अनॉइंटिंग आपको आगे लेके जाती, आपके रास्ते ओपन करती। शाऊल के सामने कोई प्रोफेशनल साज बजाने वाला नहीं आया। उनको मालूम था दिस इज अ स्पिरिचुअल बैटल, ये एक स्पिरिचुअल थिंग है, ये किसी स्किल से खत्म नहीं की जा सकती। समबॉडी जो अनॉइंटेड हो, वर्शिप करना जानता हो, वीणा बजाए या वर्शिप करे, गाए, ताकि दुष्ट आत्मा तेरे से निकल जाए। और दाऊद जो अनॉइंटेड था उसने वफादारी निभाई, इसीलिए मसा किया गया। मसा किया गया तो रास्ता खुला। क्यों शैतान यूथ को पाप में गिराता है? वो 6 महीने चर्च आया, आपको नहीं पता आपके अंदर मसा
चला जाता है। रोज रोज आप भरते हैं, शैतान को पता है, आपको नहीं पता। तो शैतान को पता है अगर ये अनॉइंटेड रहा तो इसका रास्ता खुलेगा और वो आपको पाप में गिराता है। और उसे मालूम है कि अगर वो नहीं गिराएगा और ये अनॉइंटिंग बढ़ती गई तो ये आपके रास्ते ओपन करेगी। हमें लगता है शाऊल, हमें समझते हैं राजा है, हमें लगता है आम सा व्यक्ति है। आज की कंडीशन लगाओ कि प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति आपको इनवाइट कर रहा है, आपकी प्रार्थना की डिमांड कर रहा है। राजा is much more powerful than prime ministers and presidents. Kings are more powerful. वो किसी संविधान के साथ भी ऐसे इतना बंधे हुए नहीं हैं। अपनी मर्जी से किसी को मृत्यु दंड दे सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोई विपक्ष नहीं है उनकी संसद में। ऐसा व्यक्ति उससे प्यार करने लगा, वजह अनॉइंटिंग। ऐसे व्यक्ति का वो हथियार ढोने वाला, मीनिंग नेक्स्ट राइट हैंड बन गया, वजह अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग रास्ते ओपन करती है। आप वैसे राजा को मिलना हो, आप मेल्स करेंगे, आप जुगाड़ करेंगे, आप बड़ी बड़ी चीजें करेंगे आप, बट दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग सेवा शुरू करते हैं, उन्हें लगता है बहुत सा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ें, बट विदाउट अनॉइंटिंग वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आज लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि आपका अकेला ज्ञान आपको सेवकाई में, आपकी लाइफ में कामयाब नहीं कर सकता जब तक आप अनॉइंटेड नहीं है, अभिषिक्त नहीं। वचन कहता है विश्वास का माप हर एक विश्वासी को दिया जाता है। यानी मैं, मेरे साथ एक विश्वासी, दूसरा, तीसरा, हम सब जब आज तौबा कर रहे हैं, इमेजिन करो, तो मेरे सामने के और मेरे साथ के सब, मैं भी विश्वासी हूं मान लो, तो हम सबको एक एक कप विश्वास दे दिया जाएगा। सबको, किसी को थोड़ा नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। बट अगले कुछ दिनों में कोई तो उस कप का यूज करेगा और कोई उसको पड़ा रहने देगा। कोई तो उस विश्वास को यूज करेगा। इसका विरोध हो गया मेरे सामने वाले का, मैं डर गया, मेरा हुआ, मैंने विश्वास बना के रखा। नहीं, वचन कहता है तेरा विरोध होगा, पर धन्य है तू, क्योंकि खुदा का आत्मा तुझ पर वास करता है। ये निशानी है, ये विश्वास है। जब मैंने अपना ही विश्वास यूज किया तो वो बढ़ा, इसका नहीं बढ़ा, इसने यूज नहीं किया। इसका थोड़ा बढ़ा, मेरे साथ वाले का भी बढ़ा 60 गुना, मेरे साथ वाले का 30 गुना, उसके मेरे साथ वाले का 100 गुना। किसी ने ज्यादा विश्वास कर लिया, किसी ने ठीक ठीक किया, किसी ने कंप्लीट संपूर्ण कर लिया। जितना आप ज्यादा विश्वास करेंगे, मैंने विश्वास किया, विरोध भी सह लिया, प्रार्थना भी की, बाइबल भी पढ़ी, मेरे साथी ने भी विश्वास किया, विरोध भी सहा, पर सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, कम विश्वासी है। साथ वाला टाइथ नहीं दे पा रहा, कम विश्वासी है। साथ वाला प्रार्थना नहीं इतनी करता, साथ वाला प्रार्थना भी करता है, टाइथ भी देता, विश्वास उसका और जैसे विश्वास बढ़ेगा आपकी लाइफ की बरकतें बढ़ेंगी, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी। अनॉइंटिंग बढ़ेगी। अगर आपके पास एक जॉब वैकेंसी है और आपको बीए वाला व्यक्ति चाहिए और आपको वो व्यक्ति आकर मिलता है और वो एमए कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, आप देखते हो यार ये व्यक्ति और काबिल है, तो मेरे पास एक और वैकेंसी है जिसमें मुझे पीएचडी वाला व्यक्ति चाहिए, मैं इसको पीएचडी वाले को इधर भेजता हूं, इधर मैं बीए वाला दाखिल करता हूं क्योंकि एक और काबिल है। दैट्स
द राइट वे, जहां किंगडम काम करता है। आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती है, आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर आपकी प्लेस, आपकी जगह स्पिरिचुअल बढ़ा देता है। कुछ समय तक महसूस नहीं होता। दाऊद कुछ समय तक अपने भाइयों के जैसा ही था। भाई भी ऐसे, दाऊद भी वही, भी उसी पेट से खा रहे हैं, वही पापा, वही मम्मी, वही घर। बट जब एक समय आप चल लेते हैं और आपका विश्वास बढ़ता है और अनॉइंटिंग आती है, अब सडनली एक शिफ्ट होता है और दाऊद गडरिये से, उसके भाई सेना में हैं, डायरेक्ट शाऊल का राइट हैंड बन जाता है। रीजन अनॉइंटिंग। दाऊद के बड़े भाई उससे कहीं मच बेटर, सुंदर, बड़े, ऊंचे कद के, वेल रिप्रेजेंटेबल थे, बड़े अच्छी दिखते थे। बट मसा नहीं था। किसी खुदा ने कहा मैंने इन्हें अयोग्य गिना, क्योंकि इन्होंने अपने मसे को गवा दिया। किसी ने व्यभिचार, चोरियां की, डिस्ट्रैक्ट रहे। सो अनॉइंटिंग क्या करती है? ये आपके रास्तों को साफ करती है, आपको वहां बिठाती है जहां आप अपनी ताकत, कुवत, पैसा, स्किल, बुद्धि, अप्रोच से नहीं जा सकते हैं। राजा का कोई जितना मर्जी उससे मिलने के लिए आए, बड़ा मित्र हो, लेकिन उसका वो राइट हैंड नहीं बन जाएगा। राइट हैंड मस्ट बी दैट पर्सन, वो बंदा जो, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, जो शुरू से मेरे साथ है। और दाऊद जब बजाता था वीणा और वर्शिप करता था, जैसे वर्शिप करता था ना, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते, शाऊल का दुष्ट आत्मा निकल जाता था। उसे प्यार हो गया दाऊद से कि ये डिलीवरर बन गया, मेरा हथियार ढोने वाला बन गया। हथियार ढोने वाला दूर नहीं रह सकता, 10 फुट भी दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल साथ होना है उसे, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हथियार निकालना है। कैसे इतना क्लोज आया वो, इतना कामयाब कैसे? दाऊद की ये पहली सीढ़ी है और अभी दाऊद 16-17 साल का है, सो यंग, और कहां पहुंच गया। आप दर्शन रखते हैं, सालों लगते, मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्सीलेंस जो आप देख रहे हो, ये मैं नहीं कर सकता इसको। अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक, डिस्ट्रॉयज द योक। अभिषेक वो आपको एक्सीलेंट बनाता है। आज जब इस बाइबल कॉलेज को कंप्लीट करके मैं आपके हवाले कर रहा हूं, नई एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो पहला बैच था आया, आपको पता होना चाहिए 1100 लोग एडमिशन के लिए आते हैं। उनकी काउंसलिंग होती है, उनके इंटरव्यू होते हैं, और जस्ट 60, 70, 80, 90 हद एक बैच में बच्चे लिए जाते हैं। बाकियों को नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए बोला जाता है कि आप और तैयार होके आएं। तो जल्दी एडमिशंस इसकी ओपन है। स्क्रीन पे आपके नंबर आएगा। बाइबल कॉलेज की एडमिशन ओपन नंबर सिर्फ 7 to 10 डेज, हद 15 दिन ओपन रहेगा। उसके बाद नंबर बंद हो जाता है, क्योंकि ओवर कॉल्स और ओवर व्हाट्सएप आ जाते हैं, तो उन्हीं में से हमें सिलेक्ट करना होता है। तो फिर से आपको मैं बधाई देता हूं और अपने आप को भी बधाई देता हूं और खुदा का शुक्र करता हूं कि ये किसी इंसान के हाथ का काम नहीं है जो आप देख रहे हो। इट्स प्योरली डिवाइन, प्योरली डिवाइन। अगर आप यहां पर आकर खुदाबंद की प्रेजेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको कण कण में यहां परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस होगी। यहोवा तो पहले ही उसके नाम का मतलब है हर जगह मौजूद, लेकिन यहां पर आपको उसकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंस होगी कि प्रभु खुद आपको समझा रहा है और सिखा रहा है। हालेलुया। तो बाइबल कॉलेज के एडमिशंस ओपन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको।
और आपकी कोई फीस नहीं है अब तक, और खुदा आगे भी शायद ऐसा ही रखे। अब तक इसकी कोई फीस नहीं है, और ऑल इंडिया से, पूरे भारत से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास, हर स्टेट से, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, यूपी से भी, बिहार से भी, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, फ्रॉम एवरीवेयर। क्योंकि आप यहां पर सिर्फ बाइबल की थ्योरी डीप सिर्फ वही नहीं लेते, आप प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री को कैसे करना है, ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करना है, आप वो भी शिक्षा लेते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में जीरो हैं, आप बाइबल जितनी मर्जी पढ़ लें। बहुत से स्टूडेंट जब बाइबल कॉलेज कंप्लीट करके ग्राउंड में उतरते हैं, और जब उनको ग्राउंड में ऐसे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता अब क्या करें। बट यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने मिनिस्ट्री को देखते हैं, विरोध को देखते हैं, कई बार अपलिफ्टिंग को देखते हैं, हर बार परमेश्वर के मसे को, उन्हें सब एस्पेक्ट्स मालूम होते हैं, और उन्हें ग्रोथ करना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। यहाँ के बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो गए हैं यहाँ से, कईयों के पास 1500 मेंबर्स की चर्च है अभी से। अभी उनको पास आउट किए शायद 2 साल भी नहीं हुए। तो दैट्स अ ब्लेसिंग, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और मैं भी ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ आपके साथ। बाइबल कॉलेज से परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।